नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। किसान आंदोलन अब हर जात, धर्म, पार्टी, मजहब सबसे ऊपर उठ करके एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है जिसकी कल्पना कभी बीजेपी ने नहीं की होगी। और बीजेपी के नेता अब अंदर खाने इस बात को लेकर के चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि मोदी जी ने हमारे सामने ऐसी कौन सी खाई खोद करके खड़ी कर दी है कि अब हम गांव में, घरों में जा नहीं सकते। बीजेपी के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं संजीव बाल्यान। संजीव बाल्यान अपने ही गृह क्षेत्र में पहुंचे थे, शामली में पहुंचे थे। और संजीव बाल्यान बीजेपी के नेता तो है ही हैं, जाटों में भी एक बड़े नेता माने जाते हैं और जाट बाहुल्य क्षेत्र है शामली। लेकिन उन्हीं के क्षेत्र में किस तरह से उनका विरोध हुआ है यह आपको दिखाएंगे। और उसके बाद में एक और वीडियो दिखाएंगे बिजनौर से, उत्तर प्रदेश के बिजनौर से आपको एक और वीडियो दिखाएंगे जहां पर प्रचार करने के लिए पहुंचे, जिस पर एक प्रचार गाड़ी थी जिस पर योगी आदित्यनाथ की फोटो लगी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगी हुई है कि किसानों की आय दुगनी की जाएगी। वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप संजीव बाल्यान की वीडियो देखिए। और एक कहावत याद आती है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। संजीव बाल्यान ने जो वहां पर हरकत की है, जो वहां पर बात बोली है, यकीनी तौर पर, और मैं अपने अनुभव के तौर पर बता रहा हूं कि विरोध खत्म होने वाला नहीं है। उन्होंने अपने लिए भी एक खाई पैदा कर ली है। संजीव बाल्यान ने कहा, यह वीडियो आप देखिएगा, कि मुट्ठी भर लोग हैं, 10 लोगों के मुर्दाबाद करने से कुछ नहीं होने वाला है। यकीनी तौर पर अगर संजीव बाल्यान वहां पर यह कहते थे कि चलिए आइए बैठिए मिलकर के बात करते हैं, अगर प्यार से इस मसले को हल करके निकलना चाहते तो निकल सकते थे। लेकिन उन्होंने जो बोला वो आग में घी डालने का काम करेगा। आप खुद भी देखिए। नहीं तो करते रहो, मैं तो थारे साथ नहीं है, मैं भी नहीं तेज बताओ देता हूं वहां भी भाई साहब। संजीव बाल्यान के ये शब्द कि केवल मुट्ठी भर लोग हैं, इन शब्दों को गांव के लोग भूलेंगे नहीं। और जहां जहां पर बीजेपी के लोग पहुंचेंगे, बीजेपी के मंत्री पहुंचेंगे, मोदी सरकार के मंत्री पहुंचेंगे, वहां पर ये मुट्ठी भर लोग जो है वो अब बड़े संख्या में पहुंच जाएंगे। सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि गांव के लोग जो हैं वो पैसे के बल पर किसी पार्टी के झंडे के नीचे खड़े नहीं होते हैं। गांव के लोग खड़े होते हैं अपनी भावनाओं के आधार पर। गांव के लोगों के अगर मन में कोई बात बैठ गई तो फिर उसको वो सबक सिखाते हैं। ये मैं अनुभव के तौर पर बता रहा हूं। और संजीव बाल्यान अगर चाहते तो प्यार प्रेम से इस मसले को यहां पर खत्म करके निकल सकते थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने गाड़ी के छत के ऊपर खड़े होकर के बोलने का प्रयास किया है कि मुट्ठी भर लोग हैं और 10 लोग के मुर्दाबाद बोलने से कुछ नहीं होगा, यकीनी तौर पर हाल ही के कुछ दिनों में जो है जहां जहां पर भी ये पहुंचेंगे, अगर ये नहीं पहुंचे तो सही है, अगर कहीं पर भी ये दौरा करने पहुंचेंगे तो जितने लोगों ने आज यहां पर इनका मुर्दाबाद किया है, इनसे ज्यादा 10 गुने ज्यादा लोगों में जो है अब इनका विरोध होगा। अब आपको दूसरी वीडियो दिखाते हैं। दूसरी वीडियो देखिए जहां पर प्रचार गाड़ी पहुंची थी कि मोदी जी ने आपकी आय दुगनी कर दी है। गांव वालों ने उनको पकड़ लिया,
गांव वालों ने कहा कि कौन सी जो है, कैसे आप हमारी आय दुगनी करेंगे, हमें बता करके जाइए। उन्होंने कहा कि एक टोल फ्री नंबर है, आप उस पर बात कर लीजिए। गांव वालों ने उस टोल फ्री नंबर पर फोन मिला दिया। फोन मिलाने के बाद में वो इधर उधर की बातें करने लगे और उस टोल फ्री नंबर ने फोन काट दिया। तब गांव वालों ने उनको घेर लिया कि आप बताइए कि आप गाड़ी लेकर के हमारे गांव में आए हैं, आप प्रचार कर रहे हैं कि आपकी आय दुगनी हो गई है, मोदी जी दुगनी कर रहे हैं, आप बता नहीं रहे हैं, आपके फोन जहां पर मिला रहे हैं वो नहीं बता रहे हैं, भ्रमित किसानों को आप कर रहे हैं। इसके बाद में वो लोग भी हाथ जोड़ने लगे और कहने लगे कि हम भी जो हैं वो किसान हैं, हमारी आय दुगनी नहीं हुई है। लेकिन किसान इतने पर ही नहीं रुके। किसानों ने कहा कि डीजल पेट्रोल बढ़ गया है, लगातार यूरिया के दाम बढ़ रहे हैं, डीएपी का, यूरिया का जो कट्टा आता था, खाद का कट्टा, उसका वजन जो है वो कम कर दिया है, दाम बढ़ा दिए हैं। ये सारी चीजें बढ़ रही हैं, खर्चा बढ़ रहा है, फसल का दाम नहीं बढ़ रहा है, तो फसल की आय जो है, किसान की जो आय है वो दुगनी होगी या कम होगी। लेकिन उन्होंने हाथ जोड़ करके अपनी जान छुड़ाई। आप भी देखिए। अच्छा, प्रचार प्रसार वाले को समझा दे रहे हैं हम, ये नंबर आपका दे रहे हैं, तो आप कब बैठ कर बात कर रहे हो हमसे बताओ, किस जगह बैठते हैं बताओ, ठीक बात करते हैं आपसे। ये हम समझा दो भाई, हमारी आमदनी दुगनी कैसे होगी, बस हम तो ये जानना चाह रहे हैं, और कोई बात नहीं। फोन काटा ना होने की बात नहीं। हाँ, मेरी बात तो सुनिए आप लीजिए। हाँ बताओ भैया बताओ। जैसे कि ये डीआर सर हैं, सूचना विभाग अधिकारी हैं, ठीक है। जो चीज आपके क्षेत्र में होता है पूरी जानकारी ये रखते हैं। डीएम से लेके आप एसडीएम तक, कोई भी जिला कलेक्टर कोई भी अधिकारी होता है, पूरी सूचना इनके पास है। आप इनसे पूरी जानकारी लीजिए, इनका नंबर सूचना आपको क्या सिखाया। भैया मेरी बात सुनिए, भैया मेरे बाबू एक बात बताइए, अभी उसे पकड़ना है, क्या नाम है उसका, लड़की का, 21 साल की है वो, विदेश वाले को पकड़ा। भैया जी, सरकार को पकड़ा ना, हजारों कांड होते हैं, हजारों कांड के जवाब हम नहीं दे पाएंगे, अधिकारी देगा। आप उनका नंबर सब बात कर लीजिए। भैया लड़की वो गलत है तो उसे ही पकड़ा जाएगा। इससे संदेश क्या जा रहा है जो गाड़ी लेकर आए तुम, हर आदमी सोच रहा होगा दुगनी करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं, हम समझा दे भाई ये बात। इसके द्वारा वीडियो दिखाया जाता है, वीडियो में समझाया जाता है, लोग समझते हैं। हाँ, चोरी चोरा आंदोलन के बारे में, इसके बारे में वीडियो दिखाया जाता है बस यार। इसके बारे में ये अलीगढ़ में चल रहा था, ठीक है प्रोग्राम। उसका क्या हुआ था, इसका प्रिंट आउट यहाँ पे विजुअल में नहीं निकल पाया, इसलिए उसका फ्लैक्स लगा है। तो अच्छा बता दो, हम लोग इसका प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, और इसका अगर कोई जानकारी लेना है तो हमारे सर को नंबर दे दिए। अलीगढ़ वालों की कैसे हुई, कैसे हुई अलीगढ़ वाले किसान की? पूरी जानकारी आपको तो वहीं से मिल जाएगी। यार तुम गाड़ी क्यों लेकर आए हो फिर, जब तुम जानकारी नहीं दे सकते? नहीं, गलत बात क्यों लाए हो भाई? अलीगढ़ में आमदनी दुगनी करी आए, अब यहाँ करना है ये, इंतजार कर लो थोड़े दिनों, हमारी भी दुगनी हो जाएगी। कैसे होगी, कुछ समझ में तो आ जाए अध्यक्ष जी, कैसे होगी भैया? गन्ने का रेट 400 रुपए कर दिया, 500। उसका तो पता है, हम मानते हैं क्या, धान के 4000 रुपए खरीद रहे हो, हमारे भी खेती है। हाँ, कैसे होगी? बस हम सवाल है, आप आए कैसे दोगुनी करोगे, सिर्फ ये सवाल है, इसका जवाब दे दो बस बस बस, कुछ नहीं, और कोई नहीं। इसको नंबर सबको दे दिए, आप बात करें। सर नहीं, आप गाड़ी लेकर आए हो यहाँ, भ्रमित कर रहे हो किसानों को, आप जवाब दोगे? आप सपने छोड़ दो, सपने छोड़ दो। 3 साल से गन्ने का 1 रुपया बढ़ा गया, पैसे नहीं बढ़ा, बढ़ा गया भाई, बढ़ा गया नहीं बढ़ा? गेहूं का रेट बढ़ा, धान का बढ़ा है, अब सुनो नहीं बढ़ा, मान रहे हो नहीं बढ़ा? अब डीजल का बढ़ा, पेट्रोल का बढ़ा, डाया खाद बढ़ा, यूरिया बढ़ा, वो तो सही है, गैस का बढ़ा, किलो कम हुआ, तो आय घटी या बढ़ी? आय घटी या बढ़ी? आय घटी या बढ़ी? नहीं, आय घटी या बढ़ी? आय जो है ना हमारे लोग की घट गई, किसान की घटी या बढ़ी? हाँ, तो हमारी लोग की तो आपकी नहीं, किसान की आय घटी या बढ़ी? किसान की घटी ना है, तो इसमें क्यों लिख रखा है? ये लिखो आय घटाने के दिशा में बढ़ते कदम, लिखो घटाने के बारे में यो लिख रखा, किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में बढ़ते कदम, इसमें लिखो घटाने की दिशा में बढ़ते कदम, लिखो। ठीक है, पूरी जानकारी हम दे देंगे सबसे। मोदी सरकार रणनीति के लिहाज से बहुत बड़ी भूल कर रही है। मोदी सरकार इस बात को भांप नहीं पा रही है कि किसान आंदोलन चंद दिनों का नहीं है, बल्कि ये किसान आंदोलन सालों तक की तैयारी कर चुका है और 2024 तक वो किसान आंदोलन जो है वो आपके सामने खड़ा रहेगा। इस बात को मोदी सरकार भांप नहीं पा रही है, लेकिन मोदी सरकार जो है वो अब तय कर ले कि वो केवल उसको जो है वो इसी सत्र के लिए जो है, केवल इस टर्म के लिए सरकार में रहना है या आगे भी आना है। निश्चित तौर पर अगर किसान आंदोलन इसी तरह से बना रहा तो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में 2022 में जो चुनाव होने हैं, बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, वहां पर सत्ता साफ होनी तय है, क्योंकि पंजाब ने जो है
वो ट्रेलर दिखा दिया है। अब उत्तर प्रदेश में सत्ता सुपड़ा साफ हो जाएगा। 2022 में उत्तर प्रदेश और उसके साथ में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां पर भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। और उसके बाद में उससे अगले साल में 2023 में जब चुनाव होंगे, उन राज्यों में भी सुपड़ा साफ होगा। यानी मोदी सरकार जो है कि इतनी बड़ी कीमत उसको इस किसान आंदोलन के रूप में चुकानी पड़ेगी, इन बिलों के, इन जो कानून बनाए हैं इसके रूप में चुकानी पड़ेगी कि जहां जहां पर भी उसकी सरकार है राज्य में, वो साफ हो जाएगी। और साथ ही साथ 2024 आते आते पूरी तरह से केंद्र में भी मोदी सरकार का नामो निशान मिट जाएगा। मोदी सरकार रणनीति के लिहाज से बेहद बड़ी चूक कर रही है। एक कानून और उसके बदले राज्यों में उसकी तमाम सरकारें और केंद्र में उसकी सरकारें जो है वो साफ होने जा रही है। अब मोदी सरकार को यह फैसला करना है, क्योंकि गांव के लोगों का एक गुस्सा दिखा रहा है। शहर में जो है वो अभी भी 30-40% लोग जो हैं वो वोट करते हैं, बाकी की वोटिंग गांव में होती है। और सुपड़ा साफ हो जाएगा आपका अगर आपने इन कानूनों के ऊपर जो है वो आप अड़े रहे और कानून वापस नहीं लिए तो। इस वीडियो को लेकर के, इस खबर को लेकर के और जिस तरह से बीजेपी के नेताओं का, बीजेपी के प्रचार तंत्र का विरोध हो रहा है, इसको लेकर के आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।